हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 6 यानी बहादुर चैप्टर का लेकर आ गए हैं हम आप सभी के समक्ष में। तो आज के क्लास कुछ खास होने जा रहा है, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से करने का प्रयास कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका तैयारी एक अच्छे लेवल से चल रहे होंगे और कर रहे होंगे भी आप। और मैं डेली आपके लिए जो है ना चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव अब कंप्लीट करा रहा हूं, क्योंकि इतना मैं करवा दे रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, ये क्लास जो चल रहा है विशेष रूप से जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2026 में उनके लिए ये खास होने जा रहे हैं। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से। उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए कोई भी रुपया पैसा नहीं लगेगा, बस चैप्टर नंबर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना इसी टाइप का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इससे साथ ही साथ आपको जो है एक विशेष तरीका का प्रिंटेड भी पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार के रिवीजन करने में दिक्कत या समस्या का सामना न करना पड़े। चलिए तो आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इस चैप्टर का नाम है बहादुर। बहादुर वाला कहानी आप सुन चुके हैं और यहाँ पे हम देखेंगे अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए, कर लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। अब ये बात कहा जा रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ध्यान से सुनिए, कह रहा कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो ये आरोप लगाए थे पैसे चुराने का, यानी लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर कहा रहा था कि बहादुर ही पैसा लिया होगा, इस तरीका का उन पे आरोप लगा रहे थे, यानी पैसे चुराने का आरोप लगा रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा, जो कि बेहतरीन तरीका से आप जानते होंगे। कर कहानी है, इसमें से ये पूछा जा रहा है कहानी जो है बहादुर चैप्टर क्या है, कहानी है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। साथ ही साथ 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कह बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। कह रहा कि बहादुर जो थे लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, यानी बहादुर कह रहा लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। ये चला गया स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो है उनके व्यवहार को देखकर उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा घर वालों का, इसीलिए यानी क्या किया बहादुर क्या करते हैं, बहादुर घर छोड़कर चले जाते हैं। कर यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल के यही चरपाई पर रखे थे। कह रहा है कि यहाँ 11 रुपये खूंट से निकाल करके यही चरपाई पर रखे पर वे अभी नहीं मिल रहे हैं, ऐसा बात किसने कहा। ये बात जो कहा है ये कहा है रिश्तेदार की पत्नी ने ऐसा बात कहते, जो यानी लेखक के घर आए थे रिश्तेदार न, उसके यानी पत्नी यानी मेहमान का जो पत्नी था ना वही आरोप लगाए थे कि ये जो है यहीं पर रखे थे, वो पैसा नहीं मिल रहे थे। कर बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। ऐसा ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। ये जो कराता था किशोर कराता था, यानी बहादुर से मालिश जो अपने शरीर का कराता था, यानी लेखक के पुत्र का नाम है किशोर, वही मालिश करवाता था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। बहादुर को लेखक के घर पर कौन लेकर आया था। अब ये बात कहा जा रहा है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था। ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को एक महत्वपूर्ण तरीका से। बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था। ये जो लेकर आए थे
लेखक के साले साहब लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? लेखक के साले साहब लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कौन लेकर आए थे? तो लेखक के साले साहब लेकर आए थे। बहादुर पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? कर बहादुर पाठ के लेखक के यानी बहादुर चैप्टर पाठ का लेखक जो है ना, उसके बड़े पुत्र का नाम पूछा जा रहा था। बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो किशोर था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा आप। कर बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी? ऐसा पूछा जा रहा है कि बहादुर की शारीरिक बनावट जी थी वह था ठीक ठिकाना और चमक शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह, उपयुक्त सभी था। क्या था? उपयुक्त सभी। इनमें से ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। अब यहाँ देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए आप। कर लेखक के घर जब पहली बार आया तो बहादुर क्या पहने हुए था? कह रहा है कि लेखक के घर जब पहली बार आया ना बहादुर तो क्या पहना हुआ था? जब उनके साला साहब ने, लेखक के साला साहब ने बहादुर के लेकर के आए थे आप घर पे, तो वह क्या पहना हुआ था बहादुर उस समय? उस समय जो पहना था सफ़ेद नेकर पहना था, आधी बाँ की सफ़ेद कमीज पहना था, भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। और ऑप्शन नंबर डी को मारिएगा ठीक। इनमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को। कहाँ पे भाग गया रे भाई? अच्छा 10 नंबर होगा। अब यहाँ देखिए कह कि वानर सेना, देखिए वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा है? ऐसा पूछा जा रहा है आपसे कि वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा है? ये जो लिखा अमरक्रांत जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए। कौन लिखा है? तो अमरक्रांत जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा ठीक ना। अगला नंबर पर चलते हैं। कह रहा मैं वही चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था कि यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह न जाता। यह गद्यांश किस पाठ का है? देखिए अब ये बात जो लिखा है ऐसा लाइन, ये लाइन लिखा गया बहादुर में। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा ठीक। कर उसकी हंसी बड़ी कोमल, ध्यान से सुनिए। कर उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी। करा उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। करा उपयुक्त कथन किससे संबंध में कही गई है? ये जो कहा गया से बहादुर चैप्टर में कहा गया। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। करा बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को आप। कारण कि बहादुर का बाप जो मारा गया था वह युद्ध में मारा गया था। बहादुर का पिताजी जो मारा गया था कहाँ पे मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर जो कि ए को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? ऐसा पूछा जा रहा है आपसे कि बहादुर से मार खा करके भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर ने जब भैंस को पिटाई किया तो उसके भैंस जो है वो कहाँ भागी भागी चली गई? तो बहादुर की माँ के पास चला गया भैंस। जब बहादुर ने भैंस का पिटाई की, भैंस भागते भागते बहादुर के माँ के पास चली जाती है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, ध्यान से सुनिए इस लाइन को। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। किशोर जो लेखक का पुत्र जब मारता था ना बहादुर को, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कहा कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो था वह लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। लेखक अमरक्रांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कारण लेखक अमरक्रांत, बहादुर चैप्टर का लेखक जो अमरक्रांत जी है और इसका जन्म जो इसका हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये जो था बलिया से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अमरक्रांत लिखित कहानी का नाम है?
2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कह रहा है कि अमरक्रांत लिखित कहानी का नाम जो है ये है बहादुर नाम है। क्या है? बहादुर नाम है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। अमरक्रांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो बहादुर है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, डी को टिक करिएगा। बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? इस ध्यान से सुनिए बाबू। कह रहा कि बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? ये जो है घरेलू नौकर है। क्या है? घरेलू नौकर है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कह रहा बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? बहादुर जो था लेखक के घर क्या लेकर भागा था? ये जो भागा था जूते लेकर के भागा था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहादुर का पूरा नाम था, देखिए बहादुर का जो पूरा नाम था दिल बहादुर था। कहानी मैं बता दिया हूँ आपको। कारण कि बहादुर का नाम क्या था? दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? ऐसा पूछा जा रहा है कि बहादुर जो था कहाँ का रहने वाला था? वह नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। कर बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर जो था 12-13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहादुर जो था 12-13 वर्ष का था। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया? बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला ने उड़ाया। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है? ये जो है वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। दिल बहादुर है। कह रहा कि दिल बहादुर जो है लेखक का नौकर है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कह रहा किनकी कहानियों में मध्य वर्ग के जीवानुभव और जीविका का क्या है बेहद प्रभावशाली और अंतर चित्रण मिलता है? ये जो चित्र मिलता है अमरक्रांत जी को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। जिंदगी और जोश किनकी रचना है? अमरक्रांत जी का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अमरक्रांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? ये जो है डिप्टी कलेक्टर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बी को टिक करिएगा। निर्मला कौन थी? कह रहा है कि निर्मला जो थी वह कौन थी? लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला थी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर भाग कर जो आया था वह नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहादुर शीर्षक पाठ में किनकी कहानी है? कह रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किनकी कहानी है? ये जो है नेपाली गोरखे की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? अमरक्रांत जी का। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। लेखक की पत्नी रिश्तेदार किन आए थे? ये जो आए थे रविवार के दिन आए थे। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। मित्र मिलन शीर्षक पाठ संग्रह किनकी रचना है? कह रहा है कि मित्र मिलन शीर्षक पाठ संग्रह किसकी रचना है? ये जो है अमरक्रांत जी का है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए। किसका है? तो अमरक्रांत जी का है। लेखक अमरक्रांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरक्रांत का जन्म जो हुआ था यह 14 जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अमरक्रांत जी है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? मां के मार के कारण भागा था। बहादुर जो था अपने घर से भागा था, मां के मार के कारण भागा था। बहादुर कैसा कहानी है? देखिए ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि बहादुर जो है कैसा कहानी है? ये जो है ना सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहादुर कैसा कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? किशोर ने कहा। ऑप्शन नंबर किशोर ने कहा। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया था? 11 रुपये का। देखिए 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगाया था। ऑप्शन नंबर बी। आज का इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाते हैं। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहने का प्रयास करिए। इस क्लास को पूरा करिएगा। साथ ही साथ चैप्टर बाय चैप्टर सभी ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए। परीक्षा बहुत नज़दीक आने वाले हैं ताकि आप लोग का मनोबल टूटे नहीं, एक अच्छे लेवल का आपका तैयारी हो सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम।